हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी में हम मल्हार बुक से गोल चैप्टर हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। ये चैप्टर संस्मरण विधा में लिखी गई है और इस चैप्टर में मेजर ध्यानचंद जी के अपने जीवन की एक घटना का इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, जिसका गोल यानी कि एक खेल में जब एक खिलाड़ी ने उनके सिर पर हॉकी की स्टिक मारी तो उन्होंने जो है किस प्रकार से इसका बदला लिया। आज हम इस चैप्टर के सारांश, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में गोल चैप्टर पढ़ा और ये चैप्टर आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी ने अपने जीवन की एक संस्मरण विधा में यानी अपने जीवन की एक घटना का यहाँ पर जिक्र किया है और उनके बारे में हम यहाँ पर कुछ जाना है हमने इस चैप्टर के माध्यम से। तो आज हम इस चैप्टर का ही सार और साथ में इसके शब्दार्थ, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, और उसके बाद इस चैप्टर को आपकी पाठ्य पुस्तिका में क्यों रखा गया है, क्या आपको इससे शिक्षा मिलती है। किसी भी चैप्टर को रखने का, किसी भी पाठ को आपके सिलेबस में रखने का एक उद्देश्य होता है जिससे आपको कुछ शिक्षा मिले। तो किसी चैप्टर को सिर्फ आपको चैप्टर की तरह नहीं पढ़ना है, कहानी की तरह नहीं रटना है, बल्कि उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में हमें जानना है। और यही हमारा मकसद है कि हम इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिल पा रही है और क्या हम इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और हमें अपने जीवन में उसे जो है लाना है। उन शिक्षाओं को और उन महान पुरुषों की जीवनी और उनकी जीवन की कुछ घटनाओं से जो शिक्षा हमें मिलती है, अपने जीवन में भी हम इस तरह के जो है बातों का ध्यान रखें। तो यह पाठ जो है एक विशेष प्रकार के गोल, जैसे कि चैप्टर का नाम गोल है, लेकिन यहाँ पर किसी गोल वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि हॉकी में जो गोल किया जाता है, एक जालीनुमा जो है गोल छल्ला होता है जिसमें बॉल को डाला जाता है। ठीक है, तो वहां जब आप बॉल डालते हैं तो वहां पर गोल हो जाता है और आपकी टीम जो है उसी गोल के माध्यम से जीतती है हॉकी में। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है एक विशेष प्रकार के गोल और उस गोल को करने वाले खिलाड़ी के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के संस्मरण यानी कि जो उन्होंने अपनी स्वयं के स्मरण का एक मात्र भाग, यहाँ पर एक भाग मात्र है। मेजर ध्यानचंद जी सन 1933 के एक मैच का जिक्र कर रहे हैं। उनके अनुसार खेल के मैदान में थोड़ी बहुत धक्का मुक्की और वाद विवाद खेल का एक हिस्सा है। देखिए, जब आप खेल खेलते हैं और जो आपके विपरीत टीम है, जो आपकी विरोधी टीम है, तो उनके साथ थोड़ा बहुत जो है आपकी नोक झोंक और धक्का मुक्का होना, तो ये जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल सामान्य बात है। क्योंकि फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें जो है बॉल को लिया जाता है और जब आप दूसरी टीम के खिलाड़ियों से बॉल को लेने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा धक्का भी मारना पड़ेगा। और कई बार, वैसे तो इसमें कुछ नियम होते हैं, लेकिन कई बार खिलाड़ी जो है धक्का मार करके बॉल ले लेते हैं। ठीक है, और ये चीजें तो चलती ही रहती हैं, ये एक खेल का हिस्सा है। लेकिन यहाँ लेखक ने एक घटना के बारे में बताया कि सन 1933 में मेजर ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनस टीम के बीच जब मुकाबला हो रहा था, तब माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में हॉकी स्टिक मेजर ध्यानचंद के सिर पर मार दी। कुछ समय बाद मेजर ध्यानचंद पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचे। अब क्या हुआ, उस मैदान में एक खिलाड़ी ने लेखक के सिर पर हॉकी स्टिक मारी, हॉकी की जो छड़ होती है उससे जो है उनके सिर पर मार दिया। अब इनको जो है उस मैदान से बाहर ले जाया गया, इनकी मरहम पट्टी हुई, लेकिन पुनः ये उस मैदान में आ गए। मैदान में पहुंचते ही उन्होंने उस खिलाड़ी से कहा कि वह चिंता ना करे, वह उसका बदला जरूर लेंगे। तो उन्होंने जो है मैदान में आते ही उस खिलाड़ी से क्या कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। ठीक है, अब इससे वह खिलाड़ी घबरा गया, क्योंकि जो बुरा करता है उसे हर पल यही लगता है। देखिए, एक शिक्षा तो आपको यहीं से मिलती है कि आप
कभी भी किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो आपको हर पल यही लगेगा कि हर कोई आपके साथ बुरा ही कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमें जो है कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो वो जो खिलाड़ी था, अब उसका जो ध्यान है वो खेल के बजाय मेजर ध्यानचंद यानी कि लेखक पर चला गया, ठीक है। अब रहा होगा, अच्छा खिलाड़ी रहा होगा, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होती है दो बराबर लोगों के बीच ही होती है ना। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी होगा उसे भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि लेखक जो है उनके बीच में आ रहे थे बार बार, तो उसने हॉकी स्टिक मार दिया और वो पुनः फिर उस मैदान में आए। यहाँ आने के बाद इन्होंने उस खिलाड़ी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला लूंगा। अब उसने बदले का मतलब उसे लगा कि अब शायद ये जो है मेरे सिर पर भी हॉकी स्टिक मारेगा, और वो अब खेल के बजाय अपने आप को बचाने में उसका ध्यान चला गया कि कहीं ये मेरे सिर पर भी इस तरह से न मार दे, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद ने उस मैच में एक के बाद एक तुरंत ही 6 गोल कर दिए। अब वो खिलाड़ी जो था वो तो डर गया था, उसका ध्यान सिर्फ इस पे रहा कि कब ये मेरे सिर पर स्टिक मारेगा और मैं अपने का खुद का स्वयं का बचाव करूं। उसने ध्यान खेल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और इस बात का फायदा उठाया लेखक ने, और उन्होंने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। और खेल खत्म होने के बाद उन्होंने उस खिलाड़ी को समझाया कि खेल में इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं है। मेजर ध्यानचंद जहां भी जाते थे बच्चे व बूढ़े उन्हें घेर लेते थे। तो उन्होंने खेल के बाद जो है उस खिलाड़ी को बताया कि मेरा ये बदला लेने का तरीका है, और उस खिलाड़ी से ये भी कहा कि अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक ना मारते तो शायद हम 2 गोल से जीतते, लेकिन तुमने मुझे मारा और मैंने अपना बदला लिया और यहाँ हम 6 गोल से जीत गए, ठीक है। तो ये उन्होंने यहाँ पे पूछा भी है कि देखा मेरे बदले लेने का जो तरीका है वो कैसा है ना। तो बच्चे बूढ़े उन्हें घेर लेते थे और उनसे उनकी सफलता का रहस्य जानते थे, ठीक है। वे हर किसी से यही कहते कि किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना, कठिन परिश्रम करना और खेल को खेल भावना से खेलना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण सी परिवार में हुआ था, और बाद में उनका परिवार झांसी आकर बस गए थे। 16 साल की उम्र में मेजर ध्यानचंद फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए थे, और रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में वो भर्ती हुए। मेजर ध्यानचंद की खेल में कोई पहली दिलचस्पी नहीं थी। सूबेदार मेजर तिवारी मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए कहते रहते थे। जैसे जैसे उनका जो खेल था वो अच्छा होता गया, वैसे वैसे खेल में उनको उन्नति भी मिली, और सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें उनकी टीम का कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेजर ध्यानचंद के हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लेखक को, मेजर को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। यानी कि पहले जिनकी रुचि ही नहीं थी, धीरे धीरे वो अपने ही कार्य से, अपने ही खेल से इतने प्रभावित हुए, उनका खेल जो है निखरता गया, उनकी जो कौशल हैं वो बढ़ते गए, और वो जो हैं उनको खेल का, हॉकी का जादूगर लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मेजर ध्यानचंद की हमेशा कोशिश रहती थी कि वे गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दें, ताकि उसे गोल करने का श्रेय उनको मिल जाए। उनकी इसी खेल भावना के कारण उन्होंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप अपने आप को ही उस खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शित करने के लिए की कोशिश करते हैं, दूसरे खिलाड़ी की तरफ आपका ध्यान नहीं रहता। कई खिलाड़ी करते हैं ना कि गोल के पास वो स्वयं जाएं और स्वयं ही उस गोल को करें, लेकिन उनका ऐसा कोई जो है मन भावना उनकी नहीं होती थी। वो चाहते थे कि अन्य खिलाड़ियों को भी इसका मौका मिले। वो गेंद को उस गोल के पास के खिलाड़ी को दे देते थे ताकि उसको भी उस जीत का श्रेय मिले। तो ये उनकी भावना थी और यही उनको ऊंचाई की शिखरों तक ले गया। बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद की टीम को स्वर्ण पदक मिला था। खेलते समय मेजर ध्यानचंद हमेशा इस बात का तो ध्यान देते ही थे,
और इन सभी खूबियों के कारण वे एक महान खिलाड़ी माने जाते थे। तो ये था आपका इसका सार। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज हमने इसको एक सार रूप में, सारांश रूप में पढ़ा है। तो आइए यहाँ पर कुछ नए शब्द आए थे, जैसे नौसिखिया। मैंने वहां पर भी बताया था कि नया नया सीखने वाला शुरुआती खिलाड़ी। जब आप कोई भी चीज हो, जब आप नया नया सीखते हैं तो उसे कहा जाता है नौसिखिया। नौसिखिया यानी कि जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और नया नया आप उस कार्य को सीखते हैं तो वो आपका नौसिखिया कहलाता है। मुकाबला, प्रतियोगिता, खेल का मैदान। और दिलचस्पी, रुचि या शौक। चलिए, गुरु मंत्र, मार्गदर्शन देने वाली महत्वपूर्ण सलाह या सूत्र। सफलता यानी कामयाबी। शर्मिंदा यानी कि लज्जित। अभ्यास, किसी कार्य को बेहतर करने के लिए बार बार करना या ट्रेनिंग। चलिए, सभी शब्दार्थों को आप लिख लीजिएगा। नौसिखिया का अर्थ होता है नया नया सीखने वाला, शुरुआती खिलाड़ी। मुकाबला यानी प्रतियोगिता, खेल का मैदान। दिलचस्पी, रुचि या शौक। गुरु मंत्र, मार्गदर्शन देने वाली महत्वपूर्ण सलाह या सूत्र। सफलता यानी कामयाबी। शर्मिंदा यानी लज्जित। अभ्यास, किसी कार्य को बेहतर करने के लिए बार बार करना या ट्रेनिंग। चलिए आगे, प्रेरणा, उत्साह देने वाली बात या कारण। तो जिस बात से आपको उत्साह मिलता है, आपको प्रेरणा मिलती है, तो वो प्रेरणा होती है। आपको किसी से क्या प्रेरणा मिलती है, आपको भी उत्साह आता है ना। निश्चित, पक्का। तरक्की यानी उन्नति। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, सर्वोत्तम। नोक झोंक, हल्की छेड़छाड़ या वाद विवाद, है ना। धक्का मुक्की यानी कि हल्का फुल्का संघर्ष। ठीक है, तो ये खेल में चलता ही है, खासकर आपके हॉकी के मैच में। चलिए, तो इन्हें जल्दी से आप नोट कीजिए। अभ्यास, किसी काम को बेहतर करने के लिए बार बार करना या ट्रेनिंग। प्रेरणा, उत्साह देने वाली बात या कारण। निश्चित, पक्का, तरक्की, उन्नति। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सर्वोत्तम। नोक झोंक, हल्की छेड़छाड़ या वाद विवाद। धक्का मुक्की यानी हल्का फुल्का संघर्ष। चलिए, तो हॉकी के संदर्भ में एक अर्थ है यहाँ गोल करना, गेंद को नेट में डालकर अंक अर्जित करना। तो हॉकी के मैच में एक जालीदार नेट होता है, उसमें गेंद को डाला जाता है और जब आप एक बार गेंद डालते हैं तो आपको उतने अंक मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर गोल गोल का अर्थ है। चलिए, अब जैसा कि हमने कहा कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलती हैं शिक्षाएं। तो इस गोल कहानी से, कहानी या संस्मरण से कहेंगे, कहानी तो नहीं है ये संस्मरण है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा है आपको निरंतर अभ्यास और लगन। तो जैसा कि मेजर ध्यानचंद जी को पहले खेल में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने निरंतर अपने खेल को लगातार रखा, अभ्यास किया, तो बाद में जो है उनको हॉकी का जादूगर कहा गया। तो ये उनकी मेहनत और अभ्यास, उनकी लगन का ही परिणाम था। तो कठिन परिस्थितियों में भी अभ्यास न छोड़ें और लगातार प्रयास करते रहें। टीम भावना, तो जब भी आप किसी खेल को खेलते हैं तो टीम वर्क, आपका मन में टीम भावना जरूर होनी चाहिए। व्यक्तिगत जीत के बजाय टीम की सफलता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी
अपने आप पर ही व्यक्तिगत जीत की ही कोशिश करेगा, तो इसका जो इससे जो हानि होती है, क्योंकि आप चाहोगे कि आप गोल के पास भी जाओ, बॉल को लेके जाओ, और क्या पता बीच में किसी और खिलाड़ी ने छीन लिया। इसके बजाय आप उस खिलाड़ी को वो बॉल दे दें, वो गेंद दे दें जो उस गोल के इर्द गिर्द हो। तो ऐसी आपकी टीम वर्क, आपके आपके मन में जो है टीम भावना होनी चाहिए कि हमारी पूरी टीम जीते, इसका श्रेय अन्य खिलाड़ियों को भी मिले, सिर्फ मुझे नहीं। ठीक है। और अनुशासन, डिसिप्लिन, खेल और जीवन में अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। अनुशासन से आपका जीवन जो है, दिनचर्या आपकी सही रहती है, और आप जो है फिर अपने काम को भी आप इतने लगन और अभ्यास से कर पाते हैं। चलिए, देश प्रेम, खेल को केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के सम्मान के लिए खेलना चाहिए। विनम्रता, सफलता मिलने पर भी अहंकार न करें, और सह खिलाड़ियों को भी सम्मान दें। अपने साथ जो आपके खिलाड़ी हैं उनको भी आपको क्या देना है, सम्मान देना है, उनको भी आप सम्मान दें, है ना। चलिए, तो चलिए, तो इस पाठ से आपको कुछ प्रमुख शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा, निरंतर आपको अभ्यास और लगन से अपना कार्य करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी आपको अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। पहली शिक्षा आपको ये मिलती है। दूसरी शिक्षा की टीम भावना आपके मन में होनी चाहिए, और अनुशासन से आप काम करें। देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, और विनम्रता से आपको काम करना चाहिए। तो ये थे कुछ आपकी शिक्षाएं, और साथ में अब हम यहाँ इस गोल चैप्टर के प्रश्न उत्तर पर आते हैं। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मेरी समझ से तो नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। और चलिए, पहला प्रश्न है, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उसके बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए, उस खिलाड़ी ने एक अन्य विरोधी टीम की खिलाड़ी को हानि पहुंचाई, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी वो जो है किसी और को, उन्होंने उस खिलाड़ी को ये भावना नहीं रखी कि मैं भी उसे मारूं, और अगर वो इस तरह की भावना रखते तो शायद उनकी टीम जीतती नहीं। उन्होंने उस खिलाड़ी को दूसरे तरीके से, क्योंकि खेल के मैदान में आप किसी को हराते हैं तो सिर्फ खेल जीत कर ही हरा सकते हैं। वो व्यक्ति जो है लेखक को मार कर भी हार गया था, उसको आत्मग्लानि हुई। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा, ठीक है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। यदि वो खिलाड़ी लेखक को न मारता तो शायद वो खेल पर ध्यान देता और उनकी टीम जीत सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसको जो है दोनों तरीके से, एक तो उनकी टीम हार गई, और दूसरा जो है उसे जो आत्मग्लानि हुई उसका भी उसे जो है दोनों तरह से उसको हारना पड़ा। चलिए, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था? क्योंकि उनके खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषता के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। तो बच्चों, आप जानते हैं उनके खेलने के विशेष कौशल के कारण। ठीक है। अब अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करनी है कि आपने ये उत्तर क्यों दिए हैं। तो इसे आप स्वयं कीजिए। आपको अपने मित्रों के साथ, यानी जो आपके सहपाठी हैं, उनके साथ मिल करके इन प्रश्नों पर चर्चा करनी है कि ऐसा उत्तर आपने क्यों दिया है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पाठ में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो शब्द है आपका लांस नायक, दूसरा है बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ शब्द दिए गए हैं और दाहिने तरफ उनके अर्थ और संदर्भ दिए गए हैं। तो आपको मिलान करना है।
तो देखिए लांस नायक, तो इसका क्या अर्थ है? ये भारतीय सेना का एक रैंक है, ठीक है। और इसके बाद बर्लिन ओलंपिक, सैंपर्स एंड माइनस टीम, सूबेदार छावनी, ये यहाँ पर कुछ आपके शब्द हैं। और इधर दाहिनी तरफ उन्हीं का आपके सामने दिया गया है अर्थ और संदर्भ, ठीक है। उन्हीं के सामने दिया गया है अर्थ और संदर्भ। चलिएगा जल्दी से इसे मैच करने की कोशिश करें आप, इसके बाद हम इसको तो जैसे कि हमने पहले प्रश्न का यानी पहला जो शब्द है लांस नायक, ये भारतीय सेना का एक पद है, ठीक है। फिर बर्लिन ओलंपिक, तो वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने 49 देशों ने भाग लिया था। ये आपका चौथा हो जाएगा। पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था, है ना। पंजाब रेजिमेंट, है ना। तो भारतीय सेना का एक दल था ये, जो कि स्वतंत्रता से पहले था। इसके बाद नेक्स्ट है सैंपर्स एंड माइनर्स, तो ये अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल है, ठीक है। सूबेदार, तो देखिए सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। ये स्वतंत्रता से पहले की बात है, अब नहीं। सूबेदार जो है स्वतंत्रता से पहले भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था, ठीक है। और छावनी आपका क्या हो जाएगा? सैनिकों के रहने के क्षेत्र को छावनी कहा जाता है। जहां पर सैनिक रहते हैं उसे छावनी कहा जाता है। तो लांस नायक ये भारतीय सेना का एक पद है, एक रैंक है। बर्लिन ओलंपिक, ये 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। सैंपर्स एंड माइनर्स जो अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था, ठीक है। सूबेदार स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारी का दूसरा सबसे बड़ा पद था। छावनी जहां सैनिकों के रहने का क्षेत्र होता है वह छावनी कहलाता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न में पंक्तियों पर चर्चा करने के लिए कहा गया। तो पहली पंक्ति है, देखिए क्या कहा, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में आप जो है लिखिए। तो पहली पंक्ति है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो ये सही बात है। हॉकी खेलते समय सैंपर्स एंड माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर जोर से हॉकी स्टिक से वार किया। उसके सिर से खून आना शुरू हो गया, इतनी जोर से वार किया। उन्हें मैदान से बाहर ले जाकर पट्टी बंधवानी पड़ी। वापस आकर उन्होंने उस खिलाड़ी से कहा, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी घबरा गया और उसका ध्यान खेल से भटक गया। बुरा करने वाला जो है डरता है, क्योंकि अधिकतर बुरा ही करने वाले के साथ जो है दूसरे भी बुरा करते हैं, ठीक है। चलिए
आगे नेक्स्ट पंक्ति है, मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। किसी भी खेल में जीत तभी मिलती है जब दूसरी टीम मिलकर, पूरी टीम मिलकर जो है टीम भावना के साथ खेले, ठीक है ना। अपना निजी जो है आपको यहाँ पर स्वार्थ या निजी जो है अपने व्यक्तित्व की मुझे ही खेल में श्रेय मिले सारा से, तो इससे आप पूरी टीम को आपको जो है फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक दूसरे का सहयोग बहुत आवश्यक है और ध्यानचंद को गोल करने का श्रेय स्वयं न लेकर गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह उनका बड़प्पन था और अपने इसी गुण के कारण वे खेल प्रेमियों के प्रिय बन गए, है ना। चलिए अब सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। तो संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए। आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको आपको फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में आपको पता लगाना है। तो ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था, इसको आप स्वयं कीजिएगा बेटा। और किन बातों से ऐसा लगता था कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे, इसे भी आप करेंगे क्योंकि संस्मरण आपको पढ़ना है। अब संस्मरण की रचना, उन दिनों में पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठकों से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए, अपने अपने समूह में मिल करके इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अब जो नया बुक है उसमें सभी प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं कि सारे प्रश्नों को बच्चों आप बैठ करके आपस में साझा करके एक दूसरे से विचार विमर्श करके फिर से चैप्टर को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और उत्तर ढूंढना है, ठीक है ना। आपको पढ़ना है और उत्तर ढूंढना है। तो प्रश्न अब जो है इसमें जितने भी प्रश्न हैं, एक चैप्टर कविता और फिर एक चैप्टर के बाद आप समझ गए होंगे सभी प्रश्नों के एक से पैटर्न हैं। तो अब जो प्रश्न आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे तो कुछ इसी तरह से आपके प्रश्न होंगे। चलिए, शब्दों के जोड़े यहाँ पर बने हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिसमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़े को शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ग्रामर यानी व्याकरण की जो है जानकारी भी दी जा रही है। इसे शब्द युग्म कहा जाता है। शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। और योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। तो अभी यहाँ पर हमने लिखे हैं लेकिन इसके अलावा भी आप लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे यहाँ हमने छिपते छिपते, रटते रटते, घर घर, बूंद बूंद, खाली खाली, अंग अंग, इनके अलावा आप 5 और शब्द लिखेंगे। तो सभी प्रश्न बेटा आपको इस संस्मरण को पढ़कर करना है। साथ में आपके कुछ प्रश्न सोच विचार पर आधारित हैं। तो अब आगे के प्रश्नों को आप करके लाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों आज की क्लास में आपने गोल चैप्टर के प्रश्न उत्तर और इसका सारांश पढ़ा और सभी प्रश्न बच्चे आप सभी ग्रुप में मिल करके डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से आप वार्तालाप के माध्यम से। साथ में चैप्टर को पुनः पुनः पढ़ करके आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, प्रश्न आप स्वयं कीजिएगा। फिर इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।